जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, महादेव की और माँ काली की सबसे फेवरेट बेटी, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। और आप भी माँ काल के और महाकाली के सबसे फेवरेट बच्चे हो, ये भी मुझे पता है। आज हम एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग देखेंगे जिसमें आपके लिए क्या कुछ आने वाला है अगला 1 महीना, नेक्स्ट 30 डेज। ओके, एक टाइमलेस टैरो रीडिंग है। जब भी आपके नज़र पे पड़ती है, जब भी आपके सामने आती है, उस दिन से अगले 30 दिन आपके लाइफ में क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ संभावनाएं हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। जो भी हालात हो, जो भी परिस्थिति हो, आप जिस भी धर्म से, जिस भी जाति से, जिस भी भाषा बोलने वाले हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप मैरिड हो, कमिटेड हो, लव रिलेशनशिप में हो, सिंगल हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, कोई भी आपकी रिलेशनशिप स्टेटस हो, विदाउट एनी पर्टिकुलर कंडीशंस, ये वीडियो हर किसी के लिए ओपन है। ओके, मेरी बात अगर मानो तो ये वीडियो आपके सामने आना डेफिनेटली इज़ अ साइन ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। यूनिवर्स शोज़ यू कि आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे पॉजिटिविटी, बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स आपके हर एक बात को ध्यान रख रहा है। आप किसी भी परिस्थिति से जो गुज़र रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक दिख रही है, बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी दिख रही है, सब कुछ के बीच में जो आप उदास होकर, उदासीनता वाली भावनाओं के साथ, जैसे ऐसे लगता है कि आपको हर किसी ने उदासीन किया, हर किसी ने आपको इग्नोर किया, हर किसी ने आपके दिल तोड़ा, हर किसी ने आपको नहीं समझा, आपके फीलिंग को नहीं समझा, आपके इमोशन को नहीं समझा, अपने हार्डवर्क को नहीं समझा, अपने पैशन को नहीं समझा, आपके अच्छे नीयत को नहीं समझा। हर किसी ने आपकी दिल दुखाई। ये वाली थॉट में जो आप बैठे हो, आप सब कुछ को अपने अंदर लेकर उसे रिफ्लेक्ट नहीं करे बिना आप अपने कामकाज पे ध्यान देते हुए, अपने दैनिक जीवन पे ध्यान देते हुए जो आगे बढ़ रहे हो, भले ही सिचुएशन जितने भी टफ हो और कोई होता इस स्थिति पे, इस परिस्थिति पे, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने के बारे में सोचता होता, पर आप वहाँ पे भी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई किसी भी अगर 20% भी ऐसे चांसेस है आपके लाइफ में, कभी ना कभी आपको लेट नाइट ये थॉट्स बहुत हॉन्ट कर रहे हैं कि इसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया, मैं कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बन गया, बेवकूफ़ बन गई। ये वाली थॉट के साथ आप रात के नींद हराम करके बैठे हो, तो यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि आप उस जो थॉट्स, उस जो बिलीव्स है ना, उससे भी आप मूव ऑन करो। ये थॉट के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है कि जो हो गया उसे ना आप पलट सकते, ना काल पलट सकते, है ना। भले ही महाकाल देवों के देव हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ है, पर भी उन्होंने भी वो पास्ट को रीराइट नहीं कर सकते। अगर उनसे भी वो पास्ट को बदलने की क्षमता होती, उनके पास भी पास्ट में जो हुआ उसे ना होने की तरह करने का वरदान होता, या फिर वो वरदान दे पाते, तो जिस दिन सती ने अपने आप को उस यज्ञ कुंड में अर्पण कर दिया था, वो अपने आप को उस आहुति दे दी थी, उस वक्त में वो उस पल को रिवाइंड करते और अपने आप में सब कुछ को बेहतर कर देते। सती को अपने ही कैलाश बुला लेते, अपने पास बिठा लेते, समझा देते कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मत जाया करो। पर होना तय था, होना था। ये पास्ट जो हो गया ना, वो किसी के भी पक्ष में चेंज नहीं किया जा सकता, वो ईश्वर हो, वो सामान्य मनुष्य क्यों ना हो। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को जोड़ के उनसे 100 साल के वियोग में मथुरा के लिए जब जाना था, तब उन्हें नहीं पता था 100 साल होगा राधा जी को, है ना। श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, पर राधा रानी को तो नहीं पता था। क्या वो सब कुछ बदल पाते? नहीं बदल पाते ना। 100 साल का वियोग उन्हें भोगना ही पड़ा। जब
ईश्वर होने के बावजूद, जब सुप्रीम पावर्स होने के बावजूद, जब डिवाइन होने के बावजूद, गॉड गॉडेसेस होने के बावजूद, जब वो अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, तो उसके बारे में सोच सोच कर आप क्या बदल लोगे, है ना। तो बेस्ट ये है कि जो हो गया सो हो गया, उस पर मिट्टी डालो, उससे जो लेसन्स आपके लिए आ रहा है उसे देखो। ये सोचना बंद करो मैंने तो अपने तरफ से सब कुछ अच्छा ही किया था, मैंने सब कुछ अपने तरफ से बेहतरीन ही दिया था, मैंने सब कुछ इतना दिल से, सम्मान से, प्यार से, अपनापन से करने के बाद भी आज मुझे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, हेल्थ इश्यूज हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या फिर आप दोनों के बीच की ईगो हो सकती है। पर यहाँ पे कोई दो थर्ड पार्टी है आप जिससे डील करते हो, आपके और उनके बीच में। ओके, तो ऐसे में आपको ये कहा जा रहा है कि जो हो गया उसको दिल पे लेके बैठे रहोगे तो ये हर्मिट मोड जो है, जिसपे आपको अपने लिए जो लेसन है उसे जो लेना है उसे आप नहीं समझ पाओगे। आप जो आपके रास्ते में आने वाले जो ऊर्जा है, जो ब्लेसिंग्स है, जो अबंडेंस है, जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ट्रू जेन्यून लव विद अगेन सन कार्ड, पहले भी मैंने जब शफल किया तब भी एक सन की कार्ड आई थी, अभी भी सन की कार्ड आई है विद द एस ऑफ कप्स की एनर्जी। यानी आपके लाइफ में जो आने वाली ब्लेसिंग है उसमें आप रुकावट पैदा कर सकते हो अगर आप अभी जिस मनोभावना के साथ बैठे हो। ओके, तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो हो गया सो हो गया, उससे जो लेसन्स मिलनी थी वो मिलनी थी। जो भी हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आपके ही कर्म के फल है, आपके ही चिंतन, आपके ही भावनाओं के असर है, कुछ भी अन्याय नहीं है। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। ओके, आपको जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को चेंज्ड परसेप्शन के साथ देखने के लिए कह रहे हैं। जिस सिचुएशन को आप जिस नज़रिए से देख रहे हो उस नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। किसी बड़े के, किसी घर परिवार में बड़े के, या फिर किसी मैच्योर लोगों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो हुआ उसी के बारे में सोचते रहोगे। आप काफ़ी दिन के लिए अटके हुए 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा पर आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। ओके, सॉरी। जैसे ही आप उस एनर्जी से बाहर निकलोगे तो आप अपने किंग ऑफ कप्स की, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आएंगे। जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो किंग ऑफ एनर्जी में, वो मेल हो सके, फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब वो खुद से भी प्यार करेंगे, आपसे भी प्यार करेंगे, आपके अपनों से भी वैसे ही प्यार करेंगे जैसे वो अपने अपनों से करते हैं। यानी वो अपना पराया करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो सबका हित में, सबके मन को समझकर, सबके मन को पढ़कर आपके साथ एक फ्यूचर, एक अबंडेंट फ्यूचर, एक पॉजिटिव फ्यूचर को मैनिफेस्ट करने के सपना देख रहे हैं। वो आपको अपने विश फुलफिलमेंट देख रहे हैं, वो आपको अपने लाइफ के सबसे बड़े अचीवमेंट के तौर पे देख रहे हैं। और आप अपने आप में जो किंग ऑफ कप्स के डिवाइन काउंटर पार्ट यानी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आना है, तो अपने एनर्जी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे मैक्सिमम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स क्वीन ऑफ कप्स को काउंटर कर रहा है, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को काउंटर कर रही हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो और बहुत ज़्यादा स्टबन तरीके से आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में उलझे हुए हो। यूनिवर्स आपको क्लियर कम्युनिकेशन करने को कह रहा है, आगे बढ़ने को कह रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, अपने स्टबन एटीट्यूड को लेट गो करने के लिए कह रहा है, अपने आप को ओवर बर्डन करने से बचने को कह रहा है। आप जो दोगे वो पाओगे, इस लेसन को सीखने के लिए कह रहा है। आप सामने वाले व्यक्ति से प्यार, सामने वाले व्यक्ति से सम्मान, सामने वाले व्यक्ति से अपनापन, प्रेम, सद्भावना सब मांग रहे हो, लेकिन आप वो नहीं दे रहे हो, ना खुद को दे रहे हो ना किसी और को दे रहे हो। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आप जो सोचोगे, जो बोलोगे, जो करोगे, जो थिंक करोगे,
जो खुद से खुद पे सेल्फ टॉक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चे। जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ टॉक, अपने सेल्फ बिलीफ, अपने सेल्फ कंडीशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे, उसको पूरा करने के लिए आप इस जन्म में आए हो और आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली एनर्जी चेंज हो रहे हैं। यूनिवर्स आपके हित में जस्टिस, न्याय कर रहा है। आपके लाइफ में जितने भी हार्ट ब्रेक, जितने भी टफ सिचुएशन थे, वो सब खत्म हो रहे हैं विद द वर्ल्ड कार्ड। जो भी टेबल पैटर्न, जहाँ पे आप ऐसे कटके थे कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और डिसाइड नहीं कर पाने के वजह से आप जो अटके हुए थे, ये भी यहाँ पे सही होते हुए दिख रहा है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द वर्ल्ड कार्ड। आपके लाइफ में एक साइकिल भी कंप्लीट कर रहे हैं, एक कार्मिक लूप से भी आप बाहर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, अबंडेंस आ रहे हैं। आपको यूनिवर्स यही कह रहा है कि विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि क्या होगा इसका आउटकम, आप अपने कर्म करते जाएं, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें, सब कुछ बेहतर होगा ही होगा। ओके, सो व्हाट इज़ योर पर्सनस एनर्जी? आपके पर्सन आपके तरफ एक्शन लेने के लिए आ रहे हैं, जो आपके सही पर्सन है। मैं ये नहीं कह रही कि जिससे आप डील कर रहे हो वही आपके पर्सन है, मेक दैट श्योर। आपके राइट पर्सन आपके इसमें आ रहे हैं। हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज है, कोई है जो अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहा है, वो समझ रहा है कि अपने ट्विन फ्लेम है, पर आपको ये क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है आप किसी से कंफर्मेशन लें, हो सकता है आप टैरो रीडिंग लें, या फिर आपको ऐसे कोई क्लैरिटी मिले जिससे आपको ये समझ में आएगा जिससे आप डील कर रहे हो वो आपके काउंटर पार्ट नहीं है, वो आपके कार्मिक है। वो आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए आए हैं और वो आपके लाइफ में जो भी लेन देन की चिट्टा था उसे ख़त्म करके निकलने वाले हैं और आपके लाइफ में आपके परफेक्ट पार्टनर, आपके किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं। और फिलहाल आप अपने क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप किसी के भावनाओं को नहीं सोच रहे हो, जो आप बोलना चाहते हो वो बोल रहे हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं। मुझे सही लगता है तो मैं कह रही हूँ, मैं किसी के लिए, किसी को अच्छा फील कराने के लिए, बोलने के लिए नहीं बैठी हूँ। जो सच है वो सच है। एकदम ब्रूटल तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, जिसके चलते आप अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बार बार आ रही है। 2 डिफरेंट डेक से यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। जो आप इमोशनली अलग लेवल पे परेशान हो, अलग लेवल पे स्ट्रेस्ड हो, जो भी सिचुएशन है, जो भी कन्फ्यूजन है, जितना भी तकलीफ़ है, जितना भी पेन है, अगर इमोशनली लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप जिससे डील कर रहे हो, उन्होंने आपको चीट किया, वो चीटिंग आपके सामने आएगी, अननोन तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके सामने आएगी, आपके दिल टूटी होगी और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन से गुजर रहे होंगे। या फिर ये हो सकता है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये स्पेसिफिक मैसेजेस है, जिससे रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, मैं ये फिर भी बता देती हूँ। ओके, इस ब्रेकअप की वजह से बहुत सारा ग्रीफ, बहुत हर्ट, बहुत डिसरिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा पेन आप महसूस करोगे और जिसके चलते आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे और उस व्यक्ति से दूर बढ़ोगे। ठीक है, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं मैजिशियन एनर्जी में दिख रहे हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। वो हर संभव कोशिश करेंगे कि नहीं, तुम जो सोच रही हो गलत है, ऐसे कुछ है नहीं, तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, ये तेरा मन का वहम है। पर अपने इंट्यूशन की सुनो और इंट्यूशन के तहत काम करो। और जो भी सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले सोच समझ कर डिसीजन लेना, बिकॉज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये बहुत सारे लोगों के लिए बन रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा यूनिक सी मैसेजेस निकल कर आ रही है, तो प्लीज़ सोच समझकर अपने सिचुएशन पे देखें, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में क्या सिचुएशन है ये आपके पर्सनल फाइल से ही दिख पाएगा। यहाँ पे कलेक्टिव टैरो रीडिंग चल रही है तो उस हिसाब से चलिएगा। बहुत सारे के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज की बातें आती हुई दिख रही है, 2 फैमिलीज़ बैठ के बातें कर रहे हुए दिख रहे हैं और ऑस्पिशियस फंक्शंस आ रही हैं। और ऐसे नहीं है कि पोस्ट अरेंज मैरिज है, यहाँ पे आप जो आपके लिए अलायंस आया है उस व्यक्ति से, वो मेल हो फीमेल हो, उनसे भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्ड बनती हुई दिख रही है और वो आपको एक फुलफिल्ड, अबंडेंट और रिस्पेक्टेड वाली फीलिंग देते हुए दिख रहे हैं विद द एरेकानेट, बीटल नट के साथ। मैरिज में टेक प्लेस सून, ऑस्पिशियस फंक्शंस, एनरिच्ड बॉन्डिंग। ओके,
इसको ओवरपावर कर रहा है द बकेट फुल ऑफ मिल्क, सबसे ऑस्पिशियस साइन। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर फिगर, माँ दुर्गा से, माँ काली से, माँ तारा से, माँ पार्वती के द्वारा आपको ब्लेसिंग्स भेजे जा रहे हैं। प्रॉस्पेरिटीज आ रही है, गोल्स विल बी अकम्प्लिश्ड, जिसको फॉलो करता है काउस टेल। यहाँ पे भी आपको गौ माता की बात आ रही है, दूध से भी आपको गौ माता की बात आ रही है। आपको कहा जा रहा है कि गुड फॉर्च्यून के लिए आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उन्हें रोटी खिला सकते हैं, रोटी और गुड़ मिला के खिला सकते हैं, ठीक है। डेंजर्स विल बी वॉर्डेड ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिजायर, ब्लेसिंग्स फ्रॉम माँ लक्ष्मी। आपके हेल्थ या फिर आपके फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज थी, वो ठीक होते हुए दिख रही है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रहा है। आपको ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जा रही है। बहुत ज़्यादा धूप में ना जाएं, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करें, खुद को प्रोटेक्ट करें, पानी ज़्यादा पिया करें। फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड कीजिएगा। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है। यू आर अनस्टॉपेबल की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। गो ऑन फैमिली टाइम, फैमिली पिकनिक्स, फैमिली पार्टीज़। और जो भी डर था, क्या मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकती हूँ या आ सकता हूँ वाले जो डर को लेके बैठे थे, उस डर से बाहर आओ, ओके। मैंने माँ दुर्गा का बात किया था, यहाँ स्वास्तिक साइन के साथ ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा आ ही गया है। माँ दुर्गा आपसे कनेक्ट कर रही है, उनकी बात सुने। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात हो रही थी। मैंने पहले भी बताया, जो आपके लाइफ में आएंगे वो आपके किंग ऑफ कप्स के एनर्जी में आएंगे। आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, उसे कंफर्म करते हुए यूनिवर्स देखो कैसे कार्ड्स को कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी, ब्यूटीफुल वुमेन वाला कार्ड आ गया है। प्रपोजल ऑन द वे, मैंने कहा था जिससे आप डील कर रहे हो वही आपके परफेक्ट पार्टनर होना ज़रूरी नहीं है। प्रपोजल आ रही है, न्यू प्रपोजल, प्रोफेशनल पार्टनरशिप दोनों तरीके से आ रहे हो सकते हैं। आपको ओपन रहना है, रिसेप्टिव रहना है, उसे एक्सेप्ट करना है। अगेन अ कंफर्मेशन, पिकॉक, ओके। न्यू बर्थ, इनर बर्थ, आपके जो हर्मिट मूड है वो बहुत जल्द आप बाहर आओगे विद द सेल्फ लव एंड सेल्फ टॉक के मदद से, पॉजिटिव अफर्मेशंस की मदद से रिजुविनेटेड फील करोगे। आपके घर में, आपके परिवार में ऑस्पिशियस फंक्शंस आ रही है। हो सकता है आपके लाइफ में एक फर बेबी आ रही है, एनिमल्स आ रहे हैं, या फिर बर्ड पालने के बारे में आप सोच रहे होंगे। और आपके लाइफ में मैरिज बेल्स आ रहे हैं, परफेक्ट पार्टनर, कमिटमेंट, ट्रू जेन्युइन लव आ रही है, ओके। चलिए, अभी आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, उस सवाल को लेकर विजुअलाइज करें, अपने इष्ट देव कुलदेव से प्रार्थना करें कि उस सवाल का जवाब हाँ या ना में दें, ओके। हाँ या ना में आपके मन में जो सवाल है, उस सवाल के हाँ या ना में जवाब दें। मैं यहाँ पे एक कार्ड देखूंगी और बताऊंगी कि आपके सवाल के जवाब ईश्वर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से हाँ है या ना है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपके अपने प्यारे से चोज़न वन हैं, उनके मन में जो कोई भी सवाल है वो उसका जवाब हाँ है या ना है। यूनिवर्स एक कार्ड दें, जो भी ये व्यूअर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके मन में जो भी सवाल है, उस सवाल का आंसर इज़ अनडिसाइडेड, मे बी। यहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन को सुनने को कह रहा है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके इंट्यूशन को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगेन सेकेंड कार्ड कंफर्मेशन इज़ अ यस, अभी नहीं पर कुछ दिन बाद बिल्कुल हाँ, ठीक है। मैं आपकी या फिर आपके पर्सन की राशि देखना चाहूँगी। देखते हैं, ये हर किसी के लिए है, पर जिस भी राशि हाईलाइट हो रही है उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखते हैं कौन सी राशियाँ यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पे मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, और लियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और वाटर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे शनिदेव की भी असर दिख रही है। आपके आसपास कोई शनि मंदिर है तो उनके मंदिर जाकर आ सकते हो शनिवार के दिन, या फिर आप मन से शनि भगवान एक ऐसे भगवान है जिनके नाम के साथ ईश्वर को जोड़ा जाता है। शनीश्वर, ही इज़ वेरी न्यूट्रल, ही इज़ वेरी जस्टिस, ठीक है, बहुत ही न्यायप्रिय है वो। तो उनको मन से पुकारें, बोले हे ईश्वर, मुझे सही कर्म करने की हिम्मत दें और मेरे सही कर्म के फल मुझे सही से दें, ठीक है।
और यहाँ पे स्कॉर्पियो मैंने पहले भी बोला, कैप्रिकॉन बोला, और यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रही है। यहाँ पे फायर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे थोड़े ध्यान से आगे संभल के बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन उठकर आई है। आपके पर्सनल लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से थर्ड पार्टी को देखने की ज़रूरत है, या अगर थर्ड पार्टी है तो क्या है, कैसे है, वो भी देखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग था। जनरल रीडिंग का तरह लीजिएगा, पॉजिटिव होकर ये मैसेजेस को लीजिएगा। अगर कोई भी सेंसिटिव बात है तो आप डिसीजन अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से लीजिएगा। ज़रूरत पड़े एक पर्सनल सेशन आप किसी से भी करवा लीजिएगा। हड़बड़ी में इमोशनल होके कोई भी बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, मैं मीशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक आपका ध्यान रखिए। अगर आप अपना पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हो। twin2divine@gmail.com आपकी ईमेल आईडी है, या फिर व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आपका पर्सनल सेशन तभी होगी अगर आपको माँ काली का कृपा रहा और माँ काली ने चाहा कि मैं आपकी पर्सनल सेशन करूँ। अगर माँ काली ने नहीं चाहा, मोस्ट वेलकम, आप किसी और से भी अपना पर्सनल सेशन करा सकते हो। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे और एक बार। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। सिचुएशन जो भी हो सब बेहतर होगा, इस विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा और बहुत खुश होके अपनी लाइफ जिएगा। ठीक है, जितने हैप्पी एंड अबंडेंट अपने लाइफ को आप जियोगे, उतने ही अच्छे आपके लाइफ में आउटकम्स आएंगे। सो बी पॉजिटिव। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ, मैं डिवाइनली ब्लेस्ड हूँ, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ। यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ है। मुझ पे माँ काली का कृपा है, मुझ पे माँ तारा का कृपा है, मुझ पे महादेव का कृपा है। मैं माँ काली की, महाकाल की सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। ये कहते रहिएगा, सब कुछ बेहतर होना ही होना है। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक खुश रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।